वारिस पठान ये तो विक्टिम कार्ड खेल रहा है, जबकि खुद ही गाजा पट्टी से ही, जो कि तस्वीरें हमारे सामने है, जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं इस समय, गाजा पट्टी से ही चला रॉकेट और उन्हीं के अपने अस्पताल में फट गया। यह तस्वीर दिखाइए वारिस पठान के बगल में, और इसका एक ट्रैक रिकॉर्ड है 2008, 2021, 2022 और 2023। गाजा के हमास के आतंकियों ने कई बार रॉकेट चलाए लेकिन खुद पर ही फोड़ लिए। अमीश भाई बोलूं मैं? जी, सबसे पहले तो अमीश भाई, इजराइल झूठा है, एक हैबिचुअल झूठा है। इसराइल हमेशा से इजराइल ने झूठ बोलता है। और कल जो अल अहली बैप्टिस्ट हॉस्पिटल के ऊपर जो रॉकेट गिरा है, जो एयर स्ट्राइक हुआ है, वो भी इजराइल की तरफ से ही है, क्योंकि वहां पर जो रिपोर्टर है ना, जो खड़े 12 दिन से, जो बीबीसी के हो, चाहे रॉयटर्स के हो, चाहे वॉल स्ट्रीट जर्नल के हो, बड़े बड़े चैनल के जो रिपोर्टर इस जंग को कवर कर रहे हैं पिछले 12 दिन से, वो बता रहे हैं कि जब हमास का रॉकेट गिरता है तो कैजुअलिटी कितनी होती है, और जब इसराइल रॉकेट मारता है, जो एयर स्ट्राइक करता है इसराइल, वो यूएस मेड JDAM, कोई मामूली रॉकेट नहीं है। गिव मी 10 सेकंड वारिस पठान, गिव मी 10 सेकंड वारिस पठान, गिव मी 10 सेकंड, मेरे को 10 सेकंड दीजिए, आप ही के पास आ रहा हूं मैं। आपने बोला रॉयटर्स को देखिए, इंटरनेशनल मीडिया को देखिए, जो मैंने आपको जानकारी दी है हमास के नौसिखिया रॉकेटबाजों की, उसमें से कई फैक्ट्स आप काउंटर चेक कर सकते हैं रॉयटर्स के साथ। करिए आप, मैं तो बोल रहा हूं आतंकियों ने ऐसे मोटार और रॉकेट नहीं चलाए जो उन पे खुद पे फट गए हैं। साल 2022 में 1100 रॉकेट और मोटार दागे गए, 200 उन्होंने गाजा में ही गिरा दिए। साल 2021 4360 रॉकेट दागे गए, 680 उन्होंने गाजा में ही गिरा लिए। अब बताइए आप। अच्छा, सुनिए, मैं क्यों बोल रहा हूं इसराइल झूठ बोल रहा है मालूम है? क्योंकि इसराइल का जो सबसे बड़ा डिजिटल मीडिया जो संभालता है, नेतन्याहू ने जिसको अपॉइंट किया है, उसने पहले ट्वीट करके बताया कि गाजा के ऊपर जो रॉकेट गिरा, इसराइल ने गिराया है। बाद में कुछ मिनटों के बाद में वो भाई साहब ने अपना ट्वीट को निकाल दिया, डिलीट कर दिया। फिर एक वीडियो डाला गया कि वीडियो में दिखा रहे हैं कि इसराइल ने अटैक किया। वो वीडियो निकला जून 2022 का, उस वीडियो को लोगों ने ट्वीट किया, बाद में डिलीट कर दिया। अब मैं आपको बता रहा हूं झूठा कैसे बोल रहे हैं। आप जानते होंगे एक अल जजीरा की रिपोर्टर भी थी, शिरीन अबू अकले, जिसका वेस्ट बैंक के पास गोली मार के हत्या कर दी गई। अटैक से आ गया, इजराइल बोला कि इसको पैलेस्टाइनों ने गोली मार के मार दिया। हमले में इजरायली सोल्जर की गोली से उसकी डेथ हो गई। और इजराइल ने पहली मर्तबा तो हॉस्पिटल पे हमला नहीं किया, 2 दिन पहले से अस्पताल वालों को बोला जा रहा है आप खाली करो नहीं तो हमला करेंगे। हॉस्पिटल के मैनेजमेंट ने खड़े रह के कल प्रेस वार्ता की। अमीश भाई, ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम आपने कभी नहीं देखा जिंदगी में। प्रेस कॉन्फ्रेंस चालू, नीचे लाशों के ढेर बिछे हुए, बच्चे मरे हुए, सब पड़े हुए, लाशें बिछी हुई है। उस घटना को कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता कि ये इजराइल ने अटैक किया है। अस्पताल में जो निर्दोष लोग मारे गए, 40 दुखद घटना थी, लेकिन इस दुखद घटना के लिए हमास जैसा आतंकी संगठन ही जिम्मेदार है, क्योंकि उसने खुद ही, और मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूं जिसके अंदर जहां जो रॉकेट की साइट है और जो रॉकेट जहां पे बजा है, वो दोनों गाजा ही है, वो दोनों गाजा की तस्वीरें हैं। डॉक्टर अजय, पहले भी बेंजामिन नेतन्याहू बच्चों के गले काट दिया इजराइल। एक सेकंड फिलिस्तीनियों ने, बाद में जो बाइडेन ने कहा ये काट दिया गला, फिर आया वो एक प्रेस भाई है वारिस पठान, हमारे पास ये गलत इंफॉर्मेशन है, हर चीज का फेक प्रोपेगेंडा चला रहा है इजराइल, फेक प्रोपेगेंडा चला रहा है इजराइल। नहीं, द फैक्ट, अरे वहां पे पेशेंट, डॉक्टर, बच्चे सब मर गए, उनके बारे में सोचो। नहीं, बिल्कुल उन्हीं के बारे में सोच रहा हूं। पहले शुरू क्यों करी? 7 अक्टूबर को अब तक का सबसे लहूलुहान करने वाला हमला क्यों करा इजराइल के ऊपर, जब सहने की क्षमता नहीं थी? पॉइंट तो ये भी आएगा ना, पॉइंट तो ये भी आएगा। इस्लामिक जिहाद के नाम पर जो घटनाक्रम करा, आज उसका भुगतान भुगत रहा है हमास और आतंकी। लेकिन दुखद घटना है, इसको कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता। अटल बिहारी वाजपेयी खड़े थे। नहीं, एक सेकंड, अटल बिहारी वाजपेयी को याद करने से कुछ नहीं होगा। अटल बिहारी वाजपेयी को याद करने से इजराइल रुक नहीं जाएगा। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी को याद करने से रुक नहीं जाएगा, और नरेंद्र मोदी को गाली देने से नेतन्याहू नहीं रुक जाएगा। तो इसलिए शांत रहिए। मैं एक सेकंड डॉक्टर अजय, सर, यू आर नॉट अलाउइंग मी टू गो टू अदर गेस्ट। सर, अलाउ मी ना। ओके, डॉक्टर अजय आलोक, बेंजामिन नेतन्याहू झूठ बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये तो इस्लामिक जिहाद का एक हिस्सा है और ये खुद ही जिम्मेदार है। जो बाइडेन भी झूठ ही बोल रहे हैं।
जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति को नहीं पता, लेकिन हमारे यहाँ के सब नेता पता है, तो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं उन सबको सही पता है। जो बाइडेन तो यहां तक कह रहे हैं कि यहूदियों से इस कदर नफरत करते हैं, ये सही है। अमीश, जिस तरह से अभी वारिस भाई बोल रहे थे और जिस तरह से डिटेल बता रहे थे, वीडियो मिला, वीडियो डिलीट कर दिया, 2022 का बनाया, फिर डिलीट कर दिया, फिर ऐसे किया, फिर वैसे किया, ये हॉटलाइन पे है क्या हमास के साथ? जिस तरह से रॉकेट नहीं गिरा, इनको रॉकेट लग जाता है, हमास का नाम सुनते ही रॉकेट की तरह बरसने लगते हैं, उनकी डिटेलिंग करने लगते हैं, उनकी डिटेलिंग करने लगता है। हमास वाले इनको फोन करके, बीच में मत बोलिए, हमास वाले लगता है इनको फोन करके बता रहे हैं कुछ कुछ। एक वीडियो मिला मुझे कतर के एक अमीर का, मुझे पता नहीं, समझ में नहीं आता है कि भारत में क्यों कुछ लोग जबरदस्ती हमास के प्रति अपनी संवेदना दिखा रहे हैं। एक वीडियो मिला मुझे कतर के अमीर का, जरा सुनिए क्या बोल रहे हैं। इसका मतलब हिंदी अनुवाद यह है जी कि भारतीय मुसलमानों को अरब मुद्दों में हस्तक्षेप करना बंद करना चाहिए। हमें परिवर्तित मुसलमानों से प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। आप गाजा के लिए चिंतित हुई मत होइए, इतने ही चिंतित हैं तो अपने लोग को प्लेन से निकाल मतलब वो क्या कह रहे हैं कि ये कन्वर्टेड, वो क्या कह रहे हैं, भारत के मुसलमानों को चिंता करने, कन्वर्टेड मुसलमान है। अब भारत में कितने, अब कितने परसेंट कन्वर्टेड मुसलमान है भारत में? और भाई अपने आप को कन्वर्टेड मुसलमान मानते हैं कि जवाब दो, अभी जवाब दो क्या हमें? आपका क्या कर लेना? आपका अरे बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हमारा क्या मतलब है भाई? मेरा तो इस्लामिक मेरी मस्जिद मैं आपके लिए नहीं बोल रहा था, मैं जानता हूँ आप कन्वर्टेड मुसलमान हो। क्या है सिवाय अरे भैया सुनिए ना एक मिनट, वारिस भाई बीच में क्यों बोल रहे हैं? खिलाफ नफरत, अरे बदहवासी, फिर हमास का फोन आया क्या उधर से? था ना जो हमास का फोन आ गया, सावरकर खड़े हो गए, उसके हॉटलाइन लग गई हमास से हो गए। अरे हमास से हॉटलाइन लग गई क्या? लड़ाई हो रही है वहाँ कतर की। अरे भैया संवेदना दिखाओ, अस्पताल के ऊपर रॉकेट गिरा है, बच्चे मर गए, नहीं है, बहुत चिंता है। हमास ऐसा हमास कर दिया कि मन में ऊपर से नीचे तक हमास बैठ गया। आपको, आप इतनी बार हमास का नाम लिए, भारत के मुसलमानों को हमास से क्या मतलब है भाई? हमास का नाम नहीं लिया। पैलेस्टाइन अलग है, हमास एक सेकंड सब जानते हैं लेकिन आप नहीं समझते। डिक्लेयर करो उसको, डिक्लेयर करो ऑर्गेनाइज। अच्छा एक एक करके मैं एक का ऑडियो अप करूंगा, दूसरे का डाउन करूंगा। मैं देखिए, आई हैव टू फॉलो दैट रूल। ओके ओके डॉक्टर अजय लोक 30 सेकंड, देन 30 सेकंड वारिस पठान, यू 30 सेकंड डॉक्टर अजय लोक, शार्प रिप्लाई। देखिए मैं तो किसी के, और मैं जानता हूं कि भारत में 99.9% मुसलमान कन्वर्टेड मुसलमान है, ये सब कोई जानता है। 0.1% होंगे वही जो मुगल उगल आए होंगे, चंगेज खान जो शुरू में आए होंगे तो होंगे। अब उनके वंशज हैं इसलिए इतना आग लगा रहा है हमास को लेकर, तो इनकी समस्या है। इस्लामिक जिहाद का नाम सुनते ही ऐसे बिदकते हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया। इनके लिए तो इस्लामिक जिहाद कोई शब्द ही नहीं है, इनके लिए तो हिंदू जिहाद है। हिंदू जिहाद, भगवा जिहाद और क्या भगवा आतंकवाद, इन लोग के लिए तो ये शब्द है ना हिंदुस्तान में। ये लोग यहां पर बैठ के खाली नफरत की खेती उगाने के अलावा और कुछ नहीं कर रहे हैं। संवेदना के नाम पर शून्यता है। अस्पताल पे बम गिरा, रॉकेट गिरा, कितने लोग मर गए, मरीज मर गए, डॉक्टर मर गए, उसके लिए एक शब्द नहीं बोलना है। पूरी दुनिया में एक मूवमेंट, एक नैरेटिव बना के चलाना है कि हां इजराइल ने मार दिया जी अस्पताल पे रॉकेट। ये हमास खुद ही हमला करके विक्टिम कार्ड खेलने का प्लान कर रहा था, लेकिन एक्सपोज हो गया है। जो बाइडेन ने भी आज इस बात को रखा। मैं अब वारिस पठान आपका रुख करता हूं। अब डॉक्टर अजय लोक आप शांत रहिएगा। वारिस पठान, नाउ योर पॉइंट, क्या आपको लगता है जिस इस्लामिक जिहाद की बात बेंजामिन नेतन्याहू कर रहे हैं, जिस इस्लामिक जिहाद की बात डोनाल्ड ट्रंप ने करी है, दैट इज अ रियलिटी, और उसी रियलिटी की वजह से नुकसान हो रहा है? अच्छा, 1977 में पूर्व प्रधानमंत्री हमारे जो उस वक्त एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी, वो भी क्या इस्लामिक जिहाद के साथ खड़े थे क्या? उन्होंने तो खुला कहा था कि इजराइल ने फिलिस्तीन के ऊपर गैर कानूनी कब्जा कर लिया, उसको खाली करना होगा। महात्मा गांधी खड़े थे, नेल्सन मंडेला खड़े थे, बराक ओबामा खड़े थे, और अभी यहाँ ये बैठ के अजय आलोक मुझे बोल रहे, अभी अजय आलोक मुझे बोल रहे आपका क्या है? सुनिए,
ये लोग ना 3 में ना 13 में है अजय आलोक तुम्हारा। मेरा तो फिलिस्तीन के अंदर मेरा कुरान में जिक्र है, मेरी मस्जिद अक्सा है, मेरा बैतुल मुकद्दस है, मेरा पहला किबला है, मेरी भी आस्था जुड़ी है, इंसानियत के साथ भी हम लोग खड़े हुए हैं। अरे हमास में 2005 के अंदर इसराइल ने बोला हमास को आप ले लो, उसके बाद लेकिन ऑक्यूपेशन नहीं छोड़ा वहां पे। अच्छा, 2005 से लेके अब तक 1.5 लाख फिलिस्तीनियों को मार दिया, 33,000 बच्चों का नरसंहार कर दिया। आज भी अभी तक अमीश भाई 4,000 हमास ने फिलिस्तीनियों को नहीं मारा है। उसके बाद देखिए कम से कम 1000 हमास ने कितने फिलिस्तीनियों को मारा? तो क्या इसराइल लड़ रहा है बच्चों से? इसराइल हमास ने अटैक कर रहा है कितने सिर्फ फिलिस्तीनियों बच्चों को के मारा है? ऊपर। जरा ये आंकड़ा भी दीजिए ना। वॉर कर रहा है बच्चों से, ये वॉर क्राइम हमास है। ने कितने फिलिस्तीनियों को मारा है? जरा ये आंकड़ा दीजिए। उसने बेगुनाह बेकसूर सिविलियंस हमास का ने जो कितने कत्ल किया है फिलिस्तीनियों वो को मारा है? इंटरनेशनल वॉर क्राइम का उल्लंघन है। हमास ये ने कितने इंटरनेशनल वॉर क्राइम का फिलिस्तीनियों को मारा उल्लंघन है। है? इस यूरोपियन जी, कंट्री पीए के की कितने लेडी ने लोगों को कहा हमास खड़े ने मारा होकर, है? सुनिए शदाब मेरा चौहान, टर्न है। शदाब चौहान को मेरा शदाब टर्न चौहान को है। लेके आइए क्यों स्क्रीन के आएगी? ऊपर। क्यों मिर्ची शदाब, लगी? ओके मिर्ची ओके, लगी? डॉक्टर अजय आलोक वेट, सुनिए, वारिस सुनिए, पठान सुनिए, वेट, शदाब चौहान को लेके। शदाब चौहान, वारिस पठान ने बोला कि हमारी पाक मस्जिद है, हमारा किबला है, वहां पर हमारे बड़े सारे हैं। तो ये जॉर्डन के लिए वो चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, लेबनान के लिए वो चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी सऊदी अरब के लिए वो चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, यूएई के लिए वो चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। जो शदाब चौहान के लिए इंपॉर्टेंट है, वारिस पठान के लिए इंपॉर्टेंट है, असीम वकार के लिए इंपॉर्टेंट है, शरद राव पवार के लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब इन सबके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके लिए, सबके लिए वो इंपॉर्टेंट है। तो ये इन मुल्कों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरा सवाल यह है, इन इस्लामिक मुल्कों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इन 57 इस्लामिक मुल्कों ने एक ने भी इनके लिए दरवाजा नहीं खोला। देखिए, दो बातें बहुत ही स्पष्ट हैं। पहली बात तो यह है कि मस्जिदुल अक्सा पूरी दुनिया के मुसलमानों का मसला है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक में मस्जिदुल अक्सा और मस्जिदुल हराम का जो सफर है उसके ताल्लुक से नबी करीम का उसका जिक्र है। और कौन मानता नहीं मानता ये उसका इंडिविजुअल है। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फख्र है कि मैं फलस्तीन के साथ इसलिए खड़ा हूं क्योंकि मेरा मजहबी रिश्ता भी है और मेरा मजहब इंसानियत सिखाता। ये फिलिस्तीन, ये हम हमास ने किया ना भैया, ये अल्लाह अकबर के नारे पर बलात्कार तो हमास ने किया ना। अरे ये कौन? अल्लाह अकबर के नारे चुप पर। रहे, ये बदतमीज चुप रहिए। एक सेकंड, तमीज के दायरे में, तमीज के दायरे में बोला जाए। क्या बदतमीजी है ये? बलात्कार जैसी बात, किसने बलात्कार किया? बकवास कर रही है बैठ करके यहाँ, बेहुदा औरत। यही मुसलमान तुम जैसे जलील लोग कलंक, तुम जैसे, मुझे डिबेट नहीं करना। सॉरी, अच्छा, एक करके, सॉरी, आई विल नॉट। मैं आपको मौका दूंगा, आप भी अपनी शब्दों की मर्यादा रखे। शदाब चौहान, शब्दों की मर्यादा रखे। शदाब अपनी बात को रखे। लगता है शदाब उठ के, ओके, शदाब फिलहाल उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा, शायद उन्होंने टॉकबैक को निकाल दिया है। मैं नाजिया इलाही खान आपका रुख करता हूं। मेक यू पॉइंट। नाजिया इलाही खान, इत्मीनान से अपनी बात को रखिए, जिम्मेदारी से रखिए।